अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल दबंग पाकिस्तान ग्लोबल पर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको देने जा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम केस की। जी हाँ, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ज़ाहिर जाफ़र को नूर मुकद्दम केस में सज़ाए मौत सुना दी गई है। जी हाँ, नूर मुकद्दम केस में अदालत का ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत देने का हुक्म। ये है आज की ताज़ा खबर और इसके साथ ही आज इंसाफ की जीत हुई है। आज कौम की बेटी को इंसाफ मिल गया है। नूर मुकद्दम केस में ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुना दी गई है और इसके साथ उनके घर में उनके वालिदैन और थेरेपी सेंटर वालों को बरी कर दिया गया है। असमत आदम जी, थेरेपी के ताहिर ज़हूर और उनके वालिद ज़ाकिर जाफ़र को बरी कर दिया गया है और इसके साथ ही जमील और जान मोहम्मद को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, जो कि उनके माली और उनके चौकीदार हैं। इन 3 लोगों को आज अदालत ने सज़ा दी है और इनके अलावा 3 मुल्ज़िमान के अलावा बाकी सबको बरी कर दिया गया है। ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज़ जो हम आपको सुना रहे हैं। तो जनाब, आपको पता है कि आज से तकरीबन कुछ माह पहले नूर मुकद्दम को 20 जुलाई को की रात को बहुत ही बेदर्दी से F7 में ज़ाहिर जाफ़र ने अपने घर में बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। और इस कत्ल की जो मुख्तसर सी रिपोर्ट है वो ये है कि जब नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया तो उस मुकामी थाने वालों ने जब उनके वालिद शौकत मुकद्दम को फ़ोन किया और उनको बुलाया गया, क्योंकि 2 दिनों से नूर मुकद्दम अपने घर पर नहीं थे और उनके वालिद बहुत परेशान थे। तो उनको मुख्तलिफ ज़राए से जब ये पता चला कि उनकी बेटी की लाश जो है वो F7 के में ज़ाहिर जाफ़र के घर में मौजूद है, तो वो वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर अपनी बेटी की लाश लथपथ खून में देखी, जो कि बहुत ही बेदर्दी से ज़ाहिर जाफ़र ने उनको कत्ल किया था। और इसमें ये तफसील भी सामने आई हैं कि जब नूर मुकद्दम ज़ाहिर जाफ़र के घर में थी तो ज़ाहिर जाफ़र ने उनको कत्ल किया। उससे पहले वो नूर मुकद्दम अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ऊपर बालकनी से नीचे छलांग लगाई। ज़ाहिर जाफ़र ने उनको बालकनी से ऊपर घसीटा कमरे में, फिर वो सीढ़ियों के ज़रिए नीचे आई। वहाँ पर माली और चौकीदार मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की और वो उनकी मिन्नतें करती रही। इतने में ज़ाहिर जाफ़र ऊपर से आया और उसने नूर मुकद्दम को घसीटना शुरू किया और वो घसीटता हुआ ऊपर ले गया, लेकिन इन 2 मुलाजमीन ने नूर मुकद्दम की कोई मदद नहीं की और उनकी पूरी मुआवनत की उन्होंने ज़ाहिर जाफ़र की। अगर वो उस वक़्त नूर मुकद्दम की मदद कर देते, जब वो उनकी मिन्नतें कर रही थी, उनके आगे हाथ जोड़ रही थी कि दरवाज़ा खोलें ताकि मैं बाहर जाऊं, लेकिन उन्होंने उनको जाने नहीं दिया और ज़ाहिर जाफ़र उनको घसीटता हुआ फिर ऊपर अपने घर में ले गया, जहां उसने नूर मुकद्दम को बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया। लेकिन इसी दौरान ज़ाहिर जाफ़र मुसलसल टेलीफोन में अपने वालिदैन से राब्ते पर था और वालिदैन को भी समझ आ गई थी कि वो कुछ ऐसा गलत करने वाला है। उन्होंने थेरेपी सेंटर वालों को फ़ोन किया और उन्होंने कहा जाके आप ज़ाहिर जाफ़र को समझाएं। थेरेपी सेंटर वाले आए और उन्होंने दरवाज़े पे ज़ाहिर जाफ़र को बुलाया और ज़ाहिर जाफ़र ने उनकी बात नहीं मानी। उसने दरवाज़ा नहीं खोला, उनको ऊपर आने नहीं दिया और थेरेपी सेंटर वाले जो है वो फिर मुख्तलिफ दीवारों से फलांगते हुए जब ऊपर गए तो वहाँ देखा कि ज़ाहिर जाफ़र जो है वो नूर मुकद्दम को कत्ल कर चुका था। और इतनी देर में ज़ाहिर जाफ़र ने थेरेपी सेंटर के एक वर्कर अमजद पर गोली चलाने की भी कोशिश की और छुरी से उस पर हमला भी करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको बांध दिया पकड़कर और वहाँ से वो गिरफ़्तार हुआ बमे आले कत्ल के। और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी आईं, उसके बाद DNA टेस्ट हैं, साइंटिफिक बुनियादों पर बहुत सी शहादतें मौसूल हुई, जिसमें ये साबित हो जाता है कि ज़ाहिर जाफ़र ने ही नूर मुकद्दम का कत्ल किया है। लेकिन बकौल शाह खावर जो कि वकील हैं शौकत मुकद्दम के, उनके मुताबिक ज़ाहिर जाफ़र के वकला ने, उनकी फैमिली ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह, सबसे पहले उन्होंने कोशिश की कि ज़ाहिर जाफ़र को हम पागल साबित करें,
تاکہ وہ اس مقدمے سے نکل سکے اور یہ ثابت کریں کہ وہ اپنے سینسز میں نہیں تھا جب اس نے یہ عمل کیا تو اس کو سمجھ نہیں تھی۔ دوسرا جو انہوں نے طریقہ نکالا یا انہوں نے جو دوسرا ایک اور ڈرامہ رچانے کی کوشش کی، ان کے مطابق ظاہر جعفر کی وکلا کے مطابق اس کے گھر میں ایک ڈرگ پارٹی ہو رہی تھی اور نور مقدم اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرگز لے کر آئیں اور ان ڈرگز کو پی کر ظاہر جعفر جو ہیں وہ تو بے ہوش ہو گئے، وہ ہوش میں نہیں تھے، اور جو دوسرے ان کے دوست تھے انہوں نے ڈرگز میں وہ بالکل بھی اپنے سینسز میں نہیں تھے، اور اسی دوران انہوں نے نور مقدم کو قتل کر دیا، اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ قتل ظاہر جعفر نے نہیں بلکہ نور مقدم کے جو دوست تھے انہوں نے کیا۔ جب ان کا یہ حربہ بھی کامیاب نہ ہوا اور عدالت میں وہ اس کو ثابت نہ کر سکے تو جو تیسری کوشش انہوں نے کی، انہوں نے تیسرا الزام یہ لگایا کہ نور مقدم کے فادر جو ہیں، جو ان کے والد ہیں شوکت مقدم، ان کو اپنی بیٹی کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے غیرت میں آ کر اپنی بیٹی کو خود قتل کیا ہے۔ یہ تین وہ الزام تھے جو کہ ظاہر جعفر کے وکلا نے عدالت میں پیش کیے، لیکن وہ کسی طرح بھی ان کو ثابت نہ کر سکے، اور ایک کے بعد دوسرا جھوٹ اور دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ جو ہے وہ بولتے چلے گئے، جس کی وجہ سے عدالت کو بھی پوری یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کام جو ہے یہ ظاہر جعفر نے کیا اور نور مقدم کا قتل ظاہر جعفر نے ہی کیا ہے۔ اور اسی طرح عدالت چلتی رہی تقریباً چار مہینے اور اس سے زیادہ یہ مقدمہ چلا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ اپیل کر سکتے ہیں۔ ابھی جج عطا ربانی ایڈیشنل سیشن جج نے اس مقدمے کا فیصلہ سنایا ہے اور ظاہر جعفر کو سزائے موت دی ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ لے کے جا سکتے ہیں، وہاں اپیل کر سکتے ہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ رحم کی اپیل کر سکتے ہیں، اور سب سے آخر میں یہ صدر پاکستان کو اپیل کر سکتے ہیں۔ نور مقدم کے فاصل کے والد نے ایک جذباتی گفتگو میں عدالت کے تاریخی فیصلے کو سراہا ہے اور پوری قوم کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ہر لمحے ان کا ساتھ دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔